नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजना। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नमस्कार, मैं विनोद झा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 24। इस वक्त मैं मौजूद हूं झंझारपुर अनुमंडल स्थित प्रखंड कार्यालय पे। यह है झंझारपुर का प्रखंड कार्यालय और कहा जाता है कि जब तक संयुक्त अधिकारी विकास को लेकर आपसी तत्परता नहीं दिखाएंगे, सामंजस्य नहीं दिखाएंगे, तब तक वह प्रभावित क्षेत्र रहेगा। और उसी तरह से प्रभावित आज की डेट में अगर कहा जाए तो यह बड़ा ही दुखद बात है कि झंझारपुर अनुमंडल में, जहां पर आप देख रहे हैं प्रखंड कार्यालय पे, यहां पर कल के दिन बीडीओ साहब की एक छोटी सी 2 मिनट की चूक आपसी विवाद का एक कारण बन गया है। विवाद ऐसा कि उन्होंने बताए थे, प्रमुख को आमंत्रित किए थे झंडोत्तोलन के लिए और उनको बताया गया था 9:50 का समय है और इसमें आप शामिल होंगे। प्रमुख गेट पे एंट्री कर जाते हैं 9:55 पर और उसके बाद वहाँ झांकियाँ निकलती है और झांकी के कारण उनका गाड़ी आने में, यहाँ स्टेज तक पहुँचने में, यानी जहाँ पे झंडोत्तोलन होता है, हम आपको वो दिखा रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में सभी अधिकारी मौजूद थे। पर वहाँ से यहाँ तक आने में अगर 2 मिनट का विलंब हुआ, जैसे ही गाड़ी उनका एक तरफ पार्क हो रहा था, दूसरी तरफ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम चालू था। सिर्फ ये 2 मिनट का अंतर विवाद का कारण बना। मैं आपको कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं कि अब तक जितने भी बीडीओ पदाधिकारी यहाँ पर झंझारपुर अनुमंडल में आए हैं प्रखंड कार्यालय में, अभी तक इस तरह का विवाद एक अपने आप में अनोखा विवाद कहा जा सकता है कि बीडीओ साहब को इस बात को देखना चाहिए, क्योंकि वह तो एक सरकारी कर्मचारी हैं, औहदे वाले हैं, अधिकारी का मायने होता है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ये आपसी विवाद एक इतना बड़ा हो गया है कि क्षेत्र बाधित हो रहा है, क्षेत्र के विकास कार्य बाधित हो रहा है। और उस बाधित में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मुखिया, सरपंच और भी जितने तमाम तरह के उनके नीचे के कार्यकर्ता हैं, प्रमुख सचिव के अंदर के जो जितने भी लोग हैं, उनमें भी इस बात के लिए बौखलाहट है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो उस तमाम जानकारियों के लिए हम लेकर के चलते हैं आपको प्रमुख के पास, और देखिए प्रमुख कुछ बताते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने। झंझारपुर प्रखंड में लगातार बयानबाजी हो रही है, देख रहे हैं इस तरह से कल बीडीओ साहब ने बयान दिया और जिस तरह से आपका भी बयान आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे झंझारपुर? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है कि बीडीओ साहब ने झंडोत्तोलन पंचायत समिति से करवा दिए, क्योंकि समय 9:50 का था और ये करवाए हैं 9:55 में, जबकि मैं उस 9:54 या 53 में प्रखंड के परिसर में घुस गए थे। फिर भी इन्होंने नजरअंदाज करते हुए पंचायत समिति से झंडोत्तोलन करवा लिए। अब इनका कहना है कि हम 9:50 का टाइम है, तो झंडोत्तोलन अगर समय से नहीं होगा तो ये अपमान है। ठीक है भाई, अपमान है तो आप 9:55 पे क्यों किए? आप 9:50 में ही कर लेते जिससे करवाना था। आप 9:55 पे क्यों किए? अपमान तो आपने पहले कर दिया है और उसके बाद आप बताते अपमान है। अच्छा, कुछ अटकलें आ रही है कि जैसे प्रखंड जो प्रमुख कार्यालय में आशुतोष सिंह करके जो व्यक्ति है, इनसे भी बीडीओ को काफी आपत्ति है। हाँ, उनको काफी आपत्ति है, जबकि वो मेरे प्रमुख के प्रतिनिधि हैं। तो प्रतिनिधि अगर नहीं बात करेंगे, नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? महिला प्रमुख है, वो हर समय आके बैठी रहेगी, यहाँ पे काम करवाएगी? वो तो अपना प्रतिनिधि रखेगी ना। उनका कहना है आपसे किसी तरह की आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके प्रतिनिधि से आपत्ति है। क्या आपत्ति है हमको बताएं, वो क्लियर करें कि हमको क्या आपत्ति है उनसे। वो चीज तो क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारे जो समिति आते हैं कोई काम के लिए, उनको भी धमकाते हैं, ज्यादा इधर उधर करोगे तो सरकारी केस कर देंगे। सबसे पहले 2 कर्मी यहाँ पे जो है जिनके पिताजी कार्यरत हैं,
ठीक है, और वो नहीं आ सकते, उनके जगह उनके बेटे से काम करवाया जा रहा है। अब क्या है अंदरूनी नहीं हमको नहीं पता है, अब पैसा लेके करवाते हैं, क्या करवाते हैं नहीं करवाते, पहले उनको हटवाए। नियम से चलेंगे तो हर चीज से नियम से चलना पड़ेगा ना। दूसरों के लिए नियम है और अपने लिए नियम नहीं है। ये धमकाने वाली बात आपको कैसे संज्ञान में आया? हमें पब्लिक ने बताया। वो धमकाते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सरकारी केस करते हैं? सरकारी केस कर देंगे। अगर कोई मेरा समिति महिला समिति है तो उनके पति ही तो आएंगे, और ये बोलते हैं नहीं ओरिजिनल समिति को लेके आइए। तो ऐसा तो कई जगह होता है जहाँ पर माना जाता है, पदाधिकारी आजकल कहते हैं कि हम प्रतिनिधि को नहीं मानेंगे, जो मुख्य है उनको ही मानेंगे, चाहे महिला क्यों ना हो। हाँ, तो इसमें तो नहीं तो आप एक बात बताइए, बिहार में कहाँ नहीं चल रहा है? मुखिया पति, प्रमुख पति या प्रतिनिधि कहाँ नहीं चल रहा है? कहाँ नहीं हो रहा? ये एक अनोखा ब्लॉक है क्या? ये जब से आया तब से ही हुआ, इससे पहले नहीं था क्या? इससे पहले भी तो वीडियो था यहाँ पे, इससे पहले भी तो ब्लॉग चल रहा था, इतना सुचारू रूप से चल रहा था, आज तक कोई बहस नहीं हुआ। ये जब से आए हैं 3 महीना से परेशान करके रखे हुए हैं। लग रहा है इससे कुछ परेशानी, मतलब जब से आए हैं तभी से परेशानी हुई। हाँ, जब से ये आए हैं तभी से ये परेशानी हुई है। इसका मुख्य वजह क्या हो सकता है? कुछ आपको अगर और जानकारी हो, जैसे कि उन्होंने झंडोत्तोलन में लेट कर दिया। भाई हो सकता है इनका मनसा हो कि मैं प्रखंड प्रमुख से झंडा तोलन ना करूं, ना करने दूं, उनका मनसा भी हो सकता है। ऐसा कोई आपसी विवाद इससे पूर्व था? मैं आज से एक बार पहले मिला हूं, पहली बार। अच्छा, तो मेरे साथ विवाद क्या है ये भी तो क्लियर करें, क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? या आपके जो कर्मी आता है उन्हीं के साथ क्या विवाद है वो भी क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं कर रहे हैं। आप क्लियर कीजिए बैठ के। अब आगे आप क्या करेंगे? आगे अब देखते हैं, जैसे वो करेंगे तो हम भी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरा नाम जगत प्रकाश यादव हुआ। काको पंचायत का मैं जो पंचायत समिति हूँ। जब से ये वीडियो साहब आए हैं तब से विकास कार्य बिल्कुल ठप है। अब प्रमुख साहब के बीच में और वीडियो साहब के बीच में जो ये आपसी जो मतभेद है, इससे जो विकास कार्य पे बहुत ज़्यादा असर जो पड़ा है, इससे हम लोग बहुत ही आहत हैं। ऐसा जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपसी मेल से काम होगा तो ही इस जो प्रखंड का जो विकास होगा। इससे पहले जो वीडियो थे आप भी थे जी, तो क्या किसी तरह का इस तरह का कोई होता था? जी नहीं, उनके साथ हम लोग का बहुत ही अच्छा जो संबंध था, उनके साथ ऐसा कोई नहीं था। ये वही जगह है, ये वही स्थान है, यहीं से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम को आह्वान करना था और एक साथ सभी अधिकारियों को एकजुट होकर राष्ट्र ध्वज को फहराना था। लेकिन यही 2 मिनट की देरी इतनी बात को बिगाड़ दी है कि यहाँ पर आपसी फूट, यहाँ पर दरारें नजर आ रही है। क्योंकि उनके बाद, इस तमाम झंडोत्तोलन के बाद बीडीओ साहब ने मीडिया को कई सारे बयान दिए। जिस बयान को प्रमुख ने सुना तो उनका भी एक जज्बात उनके दिल से छलक गया कि आखिर मेरा क्या कसूर था। मैं तो 2 मिनट जस्ट मैं गेट के अंदर तो मैं एंट्री कर ही लिया था, लेकिन उस 2 मिनट की देरी में इतना कुछ वीडियो साहब कह गए और इतना बड़ा काम कर गए, जो कि मैं गेट में अंदर प्रवेश करने के बावजूद भी मैं उस झंडोत्तोलन में शामिल नहीं रहा, जो कि वर्ष में एक बार आता है और यह उनका भी हक और अधिकार था। इस हक और अधिकार को लेकर के वह अपने क्षेत्र में, अपने गांव में झंडोत्तोलन का कार्य को बाधित कर वो यहाँ पर प्रखंड कार्यालय पे आए थे। यहाँ इसी जगह पर उनको शामिल होना था तमाम अधिकारियों के साथ, और उस 2 मिनट की देरी ने इतना बड़ा विवादास्पद खड़ा कर दिया है। हाँ सर, ये आज फ्लैग होस्टिंग के संबंध में कुछ समय को लेकर के प्रमुख जी कुछ बता रहे थे कि हम गेट पर पहुंच चुके थे और वीडियो से फ्लैग होस्टिंग कर दिए। क्या है सब थोड़ा सा बता रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु को जो है मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विवाद पे मुझे यही कहना है कि चूंकि ये गणतंत्र दिवस का हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है और झंडा तोलन का एक निर्धारित नियम है, समय होता है। प्रखंड में झंडोत्तोलन
का समय जो है झंडोत्तोलन समिति जो प्रखंड में होती है उसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, और उसके आधार पर जो है 9:50 में प्रखंड कार्यालय पे, 9:55 में अंचल अधिकारी के कार्यालय पर, 10 बजे कृषि कार्यालय पे, 10:05 पे प्रखंड शिक्षा प्राधिकारी के कार्यालय पे, और प्रखंड परिसर में ही स्थित विद्यालय पे 10:10 पे जो है झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया गया था। जो है हम लोगों ने जो है 9:50 जब झंडोत्तोलन का समय हुआ तब तक प्रमुख महोदया नहीं पहुंची थी, न उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई कॉल किया कि उन्हें विलम्ब हो रहा है। बावजूद इसके हम लोगों ने जो है 4 मिनट इंतजार किया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि झंडे का जो समय निर्धारित है अगर उस समय पे हम उसका झंडोत्तोलन नहीं कर रहे हैं तो ये झंडे के प्रति असम्मान को ही दिखाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपका उस समय निर्धारित है, एक प्रोटोकॉल भी है। तो 9:54 तक जब वो नहीं पहुंची तो हम लोगों ने जो है उपस्थित जो भी समिति सदस्य थे, माननीय समिति सदस्य थे, उनके हाथों जो है झंडोत्तोलन का कार्य करवाया, और इस बात की पुष्टि जो है उसका वीडियो उपलब्ध है, साक्ष्य उपलब्ध है, वहाँ बहुत सारे पदाधिकारी भी थे, उन सबसे भी आप लोगों की पुष्टि आप कर सकते हैं। अंचलाधिकारी थे, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी थे, प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे, और जिस समिति ने झंडोत्तोलन का कार्य किया जो है, जिनके हाथों ये करवाया गया, ठीक है, समय को देखते हुए जो है उनसे भी इस चीज़ की पुष्टि की जा सकती है। और मैंने आप लोगों के साथ जो है कुछ लोग के साथ वो वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो वीडियो जो है 9:55 में स्टार्ट हुआ है, और उसमें जो है झंडा फहराने का जो है सारा कार्यक्रम दिख रहा है, और उस समय तक वहाँ आसपास कहीं भी प्रमुख महोदया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। थैंक यू। मतलब इसी तरह आप देखते रहिए बिहार न्यूज 24 विशेष संवाददाता विनोद झा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।